आत्मा के आसपास शरीर में कई परिवर्तन घटित होते रहते हैं, किंतु आत्मा सदैव ही अपरिवर्तनीय एवं स्थिर बना रहता है। आत्मा चेतन दृष्टा है, जिससे देह, चित्त तथा इंद्रियों पर शक्ति प्रतिबिंबित होती है, जिसकी क्रियाशीलता से ही सभी परिवर्तन घटित होते हैं। आत्मा एक ऐसा दृष्टा है जिसकी शक्ति परिवर्तनों में कारण है, और जब शक्ति आत्मा में लौट जाती है तो परिवर्तन होने भी बंद हो जाते हैं। आत्मा पर चढ़ने को ही साधन कहा जाता है, और यह चढ़ाई बहुत कठिन है। आत्मिक चढ़ाई में पग पग पर शत्रुओं से लड़ना पड़ता है, कदम कदम पर कांटे, पत्थर तथा फिसलन है, तथा हर क्षण कई प्रकार के प्रलोभन तथा अवरोध हैं। केवल कोई हिम्मत वाला ही आत्मिक शिखर पर पहुंच पाता है। जीवत भाव सबसे बड़ी बाधा है, जो अभिमान रूपी घोड़े पर सवार है, और इसी के कारण बाकी सभी बाधाएं हैं। जीवत्व एक ऐसा भाव है जो आत्मा से उसकी शक्ति को अलग कर उसमें अहम भाव ला देता है, जिससे शक्ति आत्मा की होते हुए भी जीव उसे अपनी मान लेने के मिथ्या अभिमान में फंस जाता है। इसी मिथ्या अभिमान से सारी समस्याओं का आरंभ हो जाता है। काम क्रोध आदि सब जीवत्व के अंतर्गत ही हैं। जीवत्व ही असली चोर है। जब तक असली चोर को नहीं पकड़ा जाएगा, चोरियों का उपद्रव समाप्त नहीं हो सकता। काम क्रोधादि पंचविकारों को समाप्त करना आवश्यक है, जिससे जीवत्व काफी शिथिल होकर पकड़ में आ जाता है। आत्म शिखर पर चढ़ाई तथा पंच विकारों से युद्ध साथ साथ चलता रहता है। जीवत्व ही काम क्रोधादि को वासना रूपी युद्ध सामग्री उपलब्ध कराता रहता है। साधक को इसकी आपूर्ति को ध्वस्त करने का कार्य भी साथ ही करना होता है। मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भ्रमित होता है, मार्ग सुझाई नहीं देता, न ही शत्रु दिखाई देते हैं, वे छिप कर वार करते हैं। ज्ञान के प्रकाश में विकारों की गतिविधियां बंद हो जाती हैं, जबकि अज्ञान का अंधकार मनुष्य को दिशा भ्रमित कर देता है। गुरु अर्थात ईश्वर। गुरु मनुष्य शरीर के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुरु अंतर गुरु होकर शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देता है। संकट आने पर गुरु ही रक्षा करता है। गुरु निराशा में आशा का दीप जलाता है। गुरु ही बेसहारों का सहारा है। जैसे जैसे मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चढ़ता जाता है, हृदय में सौंदर्य तथा आनंद निखरता जाता है। समर्थ गुरु की आवश्यकता है, एवं गुरु के प्रति समर्पण से ही मार्ग सरल हो जाता है।